ये आपके करियर से रिलेटेड है। होटल के बारे में सबने सुना होगा, क्या होता है होटल, होटल रेस्टोरेंट ढाबा, यहाँ सारी जगह खाया होगा कहीं ना कहीं आपने। तो उसी की स्टडी को कहते हैं होटल मैनेजमेंट, की किस प्रकार से हम गेस्ट को, जो कस्टमर आता है, गेस्ट आता है, उसको किस ढंग से, किस प्रकार से हम अच्छी तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सेशन के बाद हम 3 चीजें जान जाएंगे। पहला है कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरी बात कि अगर आप होटल मैनेजमेंट अपने करियर में चॉइस करना चाहेंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट होंगे, और तीसरा है अगर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ये 3 चीजें आप सीख जाएंगे कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसको क्या बेनिफिट्स है आपको करियर में अगर आप ये लेते हैं, चूज करते हैं, और थर्ड है अगर आपको ये NCHMCT का जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो क्या आपको पता है कि हर 10 इंसानों में से एक इंसान जो हॉस्पिटैलिटी या होटल में एम्प्लॉयड है, उनकी जो रोजगारी है वो होटल में काम करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करने से बनती है, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से होटल का, जैसे मैंने बताया, सबको पता है असली देवो भवो के बारे में सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है गेस्ट इज गॉड। ये इंडिया टूरिज्म की टैगलाइन है। इसी भावना को ध्यान रखते हुए हम जब गेस्ट हमारे होटल में आता है या हमारे होम स्टे में आता है, गेस्ट हाउस में आता है, तो हम उसका आदर सत्कार किस प्रकार से करें, उसी के बारे में होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या होटल मैनेजमेंट में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही लिखा है कि रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट या कोई भी अदर प्लेस जहाँ पर गेस्ट आकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सकता है, सो सकता है, खाना खा सकता है, आसपास की टूरिस्ट की प्लेसेस देख सकते हैं। तो इंदौर में भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे राजवाड़ा हो गया, 56 दुकान हो गई, वहाँ लोग जाके खाना खाते हैं। उसी तरह यहाँ से लोग उज्जैन जाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं पूजा करने। तो यही सारी चीजें गेस्ट को पूरा होटल मैनेजमेंट में, यही सारी चीजें द्वारा हम गेस्ट को कैसे आकर्षित करते हैं। अगर हम ये डिपार्टमेंट चूज करें, यही करियर हम चूज करें, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत सारी हैं। सिर्फ इंदौर या इंडिया में नहीं, बाहर जाकर भी अगर आप काम करना चाहें तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत तेजी से आप बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला, बहुत जल्दी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जैसे मैंने बताया कि 10 में से एक इंसान हॉस्पिटैलिटी या होटल में अपना काम कर रहा है, और ये हर साल बढ़ता जाएगा। जैसे GDP होता है, जैसे ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 2020 में इसका जनरेशन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का $47 मिलियन था, जो 2047 में बोला जा रहा है $8 ट्रिलियन हो जाएगा। तो जितने लोग इसमें काम करते हैं वो इससे बहुत बेनिफिट करेंगे। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये ऐसा नहीं है कि रोज हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं, हर दिन हम नए नए सिचुएशंस डील करते हैं, गेस्ट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नए नए प्रकार के खाने बनाए जा रहे हैं। तो उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी का मौका मिलेगा। आपकी नेटवर्किंग और सोशल स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आप हर रोज नए लोगों से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, मास्टर शेफ सबने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। आजकल किचन वाला स्टाफ जो शेफ होता है वो सिर्फ किचन में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग आकर गेस्ट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह का खाना खाना है उसके बारे में भी काफी कुछ बता रहे हैं। जहाँ हम लोग हैं इंदौर में, यहाँ पर मालवा कुजीन बहुत फेमस है, उसको किस प्रकार से हम गेस्ट को दे सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम नेटवर्किंग और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। और उसी तरह अगर आप चाहते हैं कुछ सालों बाद अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस स्टार्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ये करियर चूज करें। तो करियर अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बताया, होटल में है, रिजॉर्ट में है, आजकल हॉस्पिटल्स में भी हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार से क्रूज लाइंस, आजकल इंडिया में भी क्रूज लाइंस चल रही है, बॉम्बे से गोवा और नीचे लक्षद्वीप इस तरफ में। क्रूज क्या होता है, जो बोट पे पूरा होटल होता है, तो पानी में चलता है। सेम सर्विसेज जो हम होटल में देते हैं वो क्रूज लाइंस में दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप खुद की अपनी ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंसल्टेंट बनना चाहें तो बन सकते हैं। इवेंट्स, आजकल इवेंट्स होते हैं, कॉलेज स्कूल में इवेंट्स होते हैं, कॉलेज में इवेंट्स होती है, शादी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, उसमें भी इवेंट प्लानर्स होते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड में होते हैं। उसी तरह फूड इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके यहाँ पर ज्वाइन करना है। और लास्ट में जो मैंने बताया कि आप खुद का अपना खुद का होटल, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। अगर हम फेस की बात करें और ग्रोथ की बात करें, इसमें बहुत
बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री लेवल एकदम बिगनिंग में पर एनम की सैलरी लिखी है 2.5 to 5 लाख। इसी प्रकार से जब आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पहुँचते हैं तो 4 से 8 लाख के बीच में होता है और सीनियर मैनेजमेंट से 8 से 15 लाख पर एनम आपकी इनकम जनरेट होगी। फिर आपको क्यों बेनिफिट है, अगर आप ये इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो एक प्रोफेशनल डिग्री है जो NCHM JEE के थ्रू आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कोई और नई लैंग्वेज भी सीख जाए उसमें और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, किसी को समझना वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आप कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्टाफ में इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बहुत बढ़िया हो जाती है। टीम वर्क में काम करते हैं क्योंकि होटल में सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता, होटल में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके साथ हमें मिलजुल के काम करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मैंने बताया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, हर दिन नई नई चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हो सकता है नई नई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी हो, तो वो भी आपकी स्किल काफ़ी अच्छी हो जाती है। और लास्ट में कल्चरल अवेयरनेस, आप अपनी सिटी के बारे में जान जाते हैं, लोग जहाँ जहाँ से आ रहे हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो इसी प्रकार से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी वो आपको खुद में चेंज दिखेगा अगर आपने ये ऑफ किया। अब मैं एडमिशन की प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आप NCHM JEE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स को कैसे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो डिग्री है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हम प्रोवाइड करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स की आपकी ट्रेनिंग होती है होटल में जहाँ आपको जाने का मौका मिलता है। और उसी तरह कैंपस प्लेसमेंट एट द एंड 3rd ईयर में जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज में ही होटल चेन्स आती है, वो आपका रिक्रूटमेंट करके आपको अपने होटल में एम्प्लॉय बना लेंगे। इसी तरह जो डिग्री है बहुत क्रेडिबल है, जिस तरह आप सरकारी स्कूल में पढ़े उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डिग्री आपको गवर्नमेंट की मिल रही है। और ट्यूशन फी अफोर्डेबिलिटी, जो ट्यूशन फी है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स फीस में आपको मिल सकते हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने से इसके फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं www.nchm.gov.in या फिर www.nta.ac.in। अगर आप बाकी जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, उनके भी परीक्षा देना चाहते हैं तो आजकल सारे एग्जाम्स NTA ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसी प्रकार से होटल मैनेजमेंट का भी वही होता है। तो अगर आप जाएँ इस वेबसाइट पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जिसके लिए एग्जाम देना होगा। अगर हम बात करें एडमिशन फॉर्म की तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, जनरल कैटेगरी EWS के लिए 700 है, बाकी शेड्यूल ट्राइब के लिए 450 है और थर्ड जनरल के लिए भी 450 है। तो इस प्रकार से इसकी रजिस्ट्रेशन फी है। इस साल जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 फरवरी 2025 है और एग्जामिनेशन की डेट है 27 अप्रैल 2025। इसी प्रकार से हर साल से इसी डेट के अराउंड इसकी लास्ट डेट और एडमिशन की डेट होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम किस तरह के आते हैं तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको ऑप्शन होगा अटेम्प्ट करने का, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा ये एग्जाम, 3 घंटों का एग्जाम होगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200। किस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस डिवाइडेड है। पहले है न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, की आपकी 10th क्लास के लेवल का ही होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज हमें दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो आंसर इसका अगला क्या होगा 12 होगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड लॉजिक, तो अपने ध्यान से सोचते हैं कि क्या नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है। बुक इज टू रीडिंग, जैसे बुक हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए। फोक इज टू स्लीपिंग, ईटिंग, ड्राइंग और रनिंग। क्या हो सकता है, फोक से क्या करते हैं हम खाते हैं, तो खाने का ऑप्शन इज रीडिंग। इसी प्रकार के इसकी सरल तरह से होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, PhD का जैसे करंट हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 2025। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मिस्टर जो बाइडेन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जॉर्ज W. बुश, मिस्टर बराक ओबामा। तो कौन सिलेक्ट हुआ है 2025 में अभी इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रम्प फिर से सेकंड टर्म में सिलेक्ट हो गए।
तरह इंग्लिश भी आपकी 10th लेवल की आएगी। तो ये एग्जाम्पल है इसका, ही इज इंटरेस्टेड इन डैश लर्निंग इंग्लिश, ही इज इंटरेस्टेड इन ऑन टू विथ, क्या होगा इसका आंसर, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो इसी तरह से सरल प्रेपोजिशन, वर्ब, नाउन इस तरह के आपसे पूछे जाएंगे। पैराग्राफ हो सकता है और उसके कॉम्प्रिहेंशन, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। और जो लास्ट पार्ट है एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, ये भी आपकी जनरल नॉलेज और क्या आपको लगता है सही ढंग का आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। कस्टमर्स से बात करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, सेकेंड स्पीकिंग क्लियरली एंड लिसनिंग अटेंटिवली, थर्ड यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, फोर्थ इग्नोरिंग द कस्टमर्स कंसर्न टू सेव टाइम। क्या आंसर हो सकता है इसका, बी आंसर, स्पीकिंग क्लियरली एंड लिसनिंग एक्टिवली। तो इसी प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में दोनों के ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे और इसी प्रकार से 5 डिफरेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप देखें वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो अगेन ये वेबसाइट यहाँ पे लिखी है NCHM JEE की वेबसाइट है nchm.gov.in, और NTA वाली वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। वहाँ ऑनलाइन क्लिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू कैंडिडेट। उसके बाद आप वहाँ पे प्रोसीड फॉलोइंग अपने डिटेल्स वगैरह भरेंगे और फिर लास्ट में सबमिशन करेंगे। तो जो डिटेल्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरने की ज़रूरत है, आपका नेम, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये आपके एक्टिव होने चाहिए क्योंकि इसी तरह का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा। फिर आपका जेंडर, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना पड़ेगा, जैसे आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आपका कुछ सर्टिफिकेट कैटेगरी का है तो वो, और लास्ट में ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने